नमस्कार दोस्तों, आपसे एक विक्टर पे स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल की। आज टाइपिंग हुई है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। कल मैंने एसआई स्टेनो के बारे में बताया था। आज मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, सब कुछ आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग हुई कि नहीं हुई, पैराग्राफ कैसे आया था, रिजल्ट का क्या हुआ, सब कुछ ओवरऑल डिटेल मिलने वाली। बैक स्पेस काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, पैराग्राफ की क्वालिटी कैसी थी, टोटल डिटेल बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर आप चैनल में पहली बार आए हो या इससे पहले भी आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर देना। नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। अगर साथ ही साथ आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, फिजिकल पास कर लिए हो, तो अब तैयारी में लग जाओ रिटर्न की। और हम आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वहां जाके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया ऐप का। ऐप डाउनलोड करके आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए टॉपिक ये है कि आज 7 फरवरी, ठीक है, 7 फरवरी आज क्या था, एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट थे, ठीक है, जो डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट होते हैं उनका आज टाइपिंग लिया। कल एसआई स्टेनो का हुआ था, जैसे उनका शॉर्ट हैंड हुआ था, टाइपिंग हुआ था। देखिए सबसे पहले बात करूंगा पैराग्राफ के बारे में कि पैराग्राफ इजी था कि हार्ड था। पैराग्राफ इजी था, ठीक है, पैराग्राफ में कोई भी दिक्कत नहीं थी। पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं आया था, ना ही कोई ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर थे, ना ही ज़्यादा कोई आपको कैपिटल लेटर या फिर आपको शिफ्ट दबाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं था। पेपर जो आपकी हुई थी वो हुई थी एमएस वर्ड पे, ठीक है, एमएस वर्ड पे टाइपिंग हुई थी। सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग नहीं कराया था, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे आपकी टाइपिंग नहीं हुई थी, एमएस वर्ड पे टाइपिंग हुई थी। देखिए ये टाइपिंग जो हुई थी ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की मैंने कल भी बताया था, मगर उनमें हुआ क्या, उनमें बड़ी दिक्कत इस चीज़ की हो गई। उनको जो पेपर मिला था उस पेपर में जो भी था वर्ड्स जो लिखे हुए थे उसके जस्ट सामने उन्होंने जो भी की डिप्रेशन होता है, की डिप्रेशन की आपको पता है करीब 17,000 या कुछ इतना इस तरह से होता है, मुझे याद नहीं आ रहा उतना की डिप्रेशन आपको करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपकी इंग्लिश की स्पीड कितनी मांगती है, इंग्लिश की स्पीड आपकी 30 की मांगती है, 30 वर्ड पर मिनट। साथ ही साथ की डिप्रेशन भी होता है, यानी कि अगर एक की के लिए बोला जाए, एक वर्ड के लिए बोला जाए, एक वर्ड के लिए बोला जाए तो आपके मिनिमम 5 की डिप्रेशन होते हैं, ठीक है, कि आपके डिप्रेशन होते हैं, ये रखे जाते हैं। तो आप इंग्लिश की 30 की स्पीड और हिंदी की आपकी 35 की, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट, इस तरह से आपकी स्पीड रखी जाती है। मगर उसमें क्या था कि आपके वर्ड तो थे ही, 300 प्लस वर्ड थे ही, साथ ही साथ उसमें लिखा भी हुआ था कि कितने की डिप्रेशन हो रहे हैं। और आपको पता है कि एमएस वर्ड पे जब आप टाइपिंग करते हो तो एमएस वर्ड आपके वर्ड के साथ आपके स्पेस वगैरह भी काउंट करता है। उसके वजह से एक प्रॉब्लम आई वहां पर कि कहीं बच्चों में वर्ड काउंट हो गए थे, कहीं बच्चों के स्पेस के साथ वर्ड काउंट हो गए थे, तो रिजल्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई वहां पर, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कि हो सकता है कि आपकी जो टाइपिंग है वो एमएस वर्ड पे कराई जाए या हो सकता है सॉफ्टवेयर पे कराई जाए। तो यहाँ पर मैं आपको ये राय दूंगा कि आप अपनी टाइपिंग को थोड़ा सा आप पेपर देख के भी टाइपिंग किया करो। टोटल जो टाइपिंग है वो सॉफ्टवेयर पे मत किया करो। ये अच्छी चीज़ भी है कि अगर आप टोटल सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करोगे तो आगे जब जब ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस पे तो सॉफ्टवेयर तो मिलता नहीं है, वहाँ पर आपको पेपर देखना है या कोई चीज़ देखनी है या फिर बिना पेपर देखे टाइपिंग करनी है। तो भाई वो तो अलग चीज़ हो गई, ऑफिस की तो बात ही अलग है, वहाँ पर टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। मगर फिर भी अगर आपको एक जेन्युइन टाइपिंग कर रहे होगे, टाइपिंग सीख रहे होगे जहाँ पर भी, वो भी आपको जो भी टाइपिंग सिखा रहा है वो भी आपको राय देता होगा कि पूरी की पूरी टाइपिंग आप सॉफ्टवेयर पे मत करो, पेपर देख के भी टाइपिंग करनी चाहिए। मैं भी जब टाइपिंग करता था तो उस समय मैं भी टाइपिंग जो करता था सॉफ्टवेयर पे भी करता था, साथ ही साथ पेपर देख के भी करता था, क्योंकि हम दोनों कंडीशन के लिए तैयार होना चाहिए इंसान को। क्योंकि अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लिए हो, पीएचडी क्वालिफाई कर लिए हो, डीवी क्वालिफाई कर लिए हो, यानी इसका मतलब है कि आप एक सीढ़ी चढ़ चुके हो। जब आप एक सीढ़ी चढ़ चुके हो तो अब आपको गलतियों से बचना है। जीतता वही इंसान है जो अपनी गलतियों को सुधारता जाता है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो कि आप केवल सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कर रहे हो तो आपको अब पेपर देख के भी टाइपिंग करनी चाहिए। तो वहां पर सिनेरियो बस ऐसा ही बन गया। पैराग्राफ इजी था, मगर होता क्या है, एक नर्वसनेस होती है। जब मैं टाइपिंग सेंटर पे गया, देखिए मैं अपने बारे में इसलिए बताता हूँ कि मैं उस फेज से गुजरा हूँ,
ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जब उस फेस में गुजरोगे तो आपके साथ ही सेम वैसा होगा। तो मैं आपको पहले से एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि जब मैं भी टाइपिंग सेंटर पे गया तो मेरे हाथ भी कांपे थे, मेरे अंदर भी नर्वसनेस आई थी, मगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ये आ गया, फिर मैंने अपने आप को समझाया, उसी समय समझाया 1 मिनट के अंदर ही, कि भाई तुम्हें करना है और सब भूल जाओ। मैंने तुरंत ही भगवान का नाम लिया और अपनी टाइपिंग स्टार्ट की। मैंने जो भी होगा, रिजल्ट कुछ भी आए, पास हो फेल हो, मैं टाइपिंग करने आया हूँ, मैं टाइपिंग करूँगा। 10 मिनट की ही टाइपिंग होती है और 10 मिनट की ही टाइपिंग आज भी हुई थी, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 10 मिनट की टाइपिंग आपको भी करनी है, 10 मिनट टाइपिंग मैंने भी की थी। और ये रियलिटी है कि अगर आप सही से प्रैक्टिस करोगे नहीं घर पे, तो वहाँ तो प्रैक्टिस वाले को भी नर्वसनेस होती है और ना प्रैक्टिस करने वाले को भी नर्वसनेस होती है। मगर जो बिना प्रैक्टिस किए जाता है वहाँ पर, वो फेल तो डेफिनेटली हो जाता है, उसको कोई बात नहीं। एक एक वर्ड दबाएगा, एक एक की दबाएगा, नहीं होगा। मगर जो एक प्रैक्टिस करके जाता है, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको नर्वसनेस होती है, थोड़ी सांस में फूलती है, थोड़ी सी डर लगता है। मगर जैसे ही वो एक हल्का कंफर्टेबल होता है कीबोर्ड के साथ, बेंच के साथ, वैसे ही वो अपने जैसे घर पे प्रैक्टिस करता है उस प्रैक्टिस में आ जाता है। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ, जब मैं पहला 1 मिनट जो था वो मेरा बहुत ही ख़राब था। 1 मिनट में मैंने 30 वर्ड भी टाइप नहीं, मेरे उंगलियां नहीं चल रही थी। फिर मैं ये समझ गया कि भाई ऐसे टाइपिंग नहीं निकल सकती। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, मैं बोला जो होगा, फेल होगा, पास होगा, कुछ भी होगा, मैंने टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दोनों तरह से टाइपिंग करो, ठीक है। क्योंकि बीएसएफ का भाई कोई भरोसा नहीं है कहीं पर भी। जहाँ पर भी टाइपिंग कराएगी, जो भी लैब था वहाँ पर एमएस वर्ड पे तो उन्होंने करा दी, मगर हो सकता है कि आपके साथ सॉफ्टवेयर हो, और सॉफ्टवेयर होने का प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे देखना है। मगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपको पेपर पे देखना है और आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो ये माइनस पॉइंट होता है कि जब आप बिना पेपर पे टाइपिंग देख के करते हो तो आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, थोड़ा सा टाइम अधिक लगता है। तो सॉफ्टवेयर पे कर करके अपने आप को थोड़ा सा इजीनेस से दूर रखो, सॉफ्टवेयर पे भी करो और पेपर पे भी करो, ठीक है। ये आपके लिए राय हो गई। और साथ ही साथ टाइपिंग की तैयारी करते रहना अभी से। ये नहीं कि पहले रिटर्न निकलेगा फिर मैं टाइपिंग करूंगा, नहीं, टाइपिंग की तैयारी करना है। दिन में भले आप 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, मगर डेली टाइपिंग करनी है आपको, ठीक है। तो यही सिनेरियो था वहां पर, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी पैराग्राफ की वजह से। और एमएस वर्ड पे पता है कि उस तरह से काउंटिंग होती नहीं है। नीचे पता है, नीचे यहाँ पे एक लाइन होती है, ठीक है, जहाँ पर आपका एक टास्क बार जो भी को भी कहते होंगे, यहाँ पर आपका वर्ड दिखाते लिखे होते हैं, उसी तरह से चीज़ें लिखी हुई थी। तो उन्हें अब इनको बीएसएफ वालों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई एमएस वर्ड पे टाइपिंग कराना जब आप हज़ारों में होंगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शायद वो सॉफ्टवेयर पे करा दें, और हो सकता है ना भी कराएं। अपनी गलतियों को अगर सुधारेंगे तो सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करा के अच्छा रिजल्ट दे देंगे। नहीं तो इस तरह में रिजल्ट में गड़बड़ी होगी तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो यही सब हुआ था आज के सिनेरियो में। सिंपल भाषा में कहूँ, टाइपिंग ईजी आई थी, मगर बस यही था कि एमएस वर्ड पे टाइपिंग कराई गई थी। वर्ड भी अच्छे थे, फॉन्ट वगैरह भी बिल्कुल सेम। हिंदी के जो जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने हिंदी की टाइपिंग नहीं की थी, इंग्लिश की टाइपिंग की थी। तो इंग्लिश का फॉन्ट तो इंग्लिश का फॉन्ट ही होता है, टाइम्स न्यू रोमन जैसा ही होता है, वही फॉन्ट पे टाइपिंग कराई जाती है। तो हिंदी के फॉन्ट के बारे में अभी मैं कंफर्मेशन नहीं है, जैसे कंफर्मेशन होगी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात की दूंगा कि आप पीएचडी क्वालिफाई हो गए हो। अब रिटन और टाइपिंग को इतना स्ट्रांग करना है कि अब इस बार आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। चाहे कहीं पर भी हो, मगर कहीं पर भी आपको कहीं पर ढिलाई नहीं रखनी है और कहीं पर छोटी सी भी चूक नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि जहां आप छोटी सी चूक करोगे आपसे आपकी सीट कोई और लेके चला जाएगा, ठीक है। तो जीतना है इस बार, और इस बार वर्दी लेनी है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।